हेलो एवरीवन, हाय टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर मैं अपने साथ आज लेकर आया हूँ। मुस्लिम लॉ के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, और जो बीएलएलबी या लॉ के स्टूडेंट हैं मुस्लिम लॉ को पढ़ भी रहे होंगे। उससे प्रीवियस आपने क्लासेस में हिंदू लॉ भी पढ़ा है। मैंने हिंदू लॉ पर कई सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं और शायद आपने वो वीडियोज़ देखी भी हों। अगर आप नहीं जानते हिंदू लॉ क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं, मुस्लिम लॉ में एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं इद्दत। तो इद्दत क्या होती है? अक्सर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, लॉ के स्टूडेंट नहीं समझ पाते कुछ ऐसे टर्म्स जो कि मुस्लिम लॉ में हैं, उन्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं। क्या हैं वो टर्म्स बेसिकली? तो इन वीडियोज़ में आने वाली जो वीडियोज़ हैं इनमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। आज हम डिस्कस करेंगे इद्दत के बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड सेकंड थिंग, अगर आप बीएलएलबी के ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं एंड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपको ओनली 50% आपको पे करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। एंड नोट्स के लिए एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। तो इद्दत क्या होता है और मुस्लिम लॉ में इद्दत का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें लिखा है, अंडर अ मुस्लिम लॉ अ वुमन इज़ अंडरगोइंग इद्दत इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी इद्दत को हम एक टाइम पीरियड ले सकते हैं। इद्दत कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इद्दत कोई चीज़ बेसिकली ऐसा नहीं है कि जिसे हम एक मूवेबल इमूवेबल कोई चीज़, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। एक टाइम पीरियड को हम इद्दत से बेसिकली एज्यूम कर सकते हैं। एक टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड को कैसे हम एज्यूम करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इद्दत का टाइम पीरियड वो होता है, बेसिकली मुस्लिम लॉ में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। तो इद्दत एक टाइम पीरियड होता है जो एक वुमन को फुलफ़िल करना पड़ता है, या तो अगर वो डाइवोर्स लेती है अंडर मुस्लिम लॉ, या वो बेसिकली अपने हस्बैंड उनके जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी डेथ हो जाती है हस्बैंड की। उसके बाद उन्हें इद्दत का टाइम पीरियड काटना होता है। और ये इद्दत का टाइम पीरियड मेंशन करा गया है कि टाइम पीरियड कितना होगा। अगर आप मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता लगेगा टाइम पीरियड कितना होता है। मैं आपको बेसिकली नॉलेज के लिए आपको बता दूंगी, जैसे अगर किसी की मुस्लिम लॉ के अंडर किसी मुस्लिम वुमन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके अंडर जो मुस्लिम लॉ के अंडर जो कंडीशन है वो जो है इद्दत टाइम पीरियड की 4 मंथ एंड 10 डेज़ बेसिकली, यानी आई थिंक अप्रॉक्स 10 डेज़ हैं, लेकिन 4 मंथ का बेसिकली उन्हें कंप्लीट करना ज़रूरी रहता है जब आफ्टर द एक्सपायरिंग ऑफ द हस्बैंड। एंड नेक्स्ट जो है वो डाइवोर्स का है। डाइवोर्स में भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि डाइवोर्स लेते हैं तो भी उन्हें एक टाइम पीरियड फुलफ़िल करना पड़ता है। और इस टाइम पीरियड के बीच एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली है आपको, वो ये है कि इस टाइम पीरियड के बीच में जो मुस्लिम वुमन है वो रीमैरिज नहीं कर सकती, यानी रीमैरिज इज़ प्रोहिबिटेड अंडर मुस्लिम लॉ व्हेन द इद्दत टाइम पीरियड इज़ गोइंग ऑन। यानी जब इद्दत का टाइम पीरियड चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो मुस्लिम वुमन है वो रीमैरिज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इद्दत। तो इद्दत एक टाइम पीरियड है, बेसिकली आप समझ गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट आता है आपको, या बेसिकली मुस्लिम लॉ के आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुस्लिम लॉ के नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से बेसिकली व्हाट्सएप करिए हमें, और आज से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान द नॉलेज।